طيبة يا داوى الأيام اشتقنا لك. الحمد لله الحمد لله أحمدك اللهم يا مجيب صلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. اللہ رب العالمین جل جلالہ وأمن والہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات سید سرورام حامی بے قسام سید المرسلین خاتم النبیین تاجدار الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عاجزانہ سی غلامانہ سی حاضری پیش کرنے کے بعد دوستان ذکر آج الحمدللہ رمضان المبارک کا ایک عشرہ مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا جمعہ ہم سب کو آج پڑھنا نصیب ہو رہا ہے رمضان شریف کا. یہ بڑی ہی برکتوں سے بھرپور رحمتوں سے بھرپور گھڑیاں ہیں. ہم سوچتے رہتے ہیں
जब भी नया साल का आगाज होता है तो बड़ी शिद्दत से रमजान मुबारक के इस माह मुक़द्दस का इंतज़ार होता है, बड़ी शिद्दत से कि रमज़ान शरीफ कब आएगा। जब रमज़ान शरीफ आएगा तो ऐसे अपने औकात को मैनेज करेंगे, ऐसे उठेंगे, ऐसे बैठेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यूँ इबादत का एहतमाम करेंगे। बहुत सारे ख्यालात एक मुसलमान के ज़हन में उस वक्त आते हैं। पहले रमज़ान शरीफ का इंतज़ार होता है, फिर रमज़ान शरीफ करीब आता है, फिर रमज़ान शरीफ आ जाता है। अब देखें कि रमज़ान शरीफ का एक अशरा गुजर भी गया, पीछे अब 2 अशरे रह गए हैं, ये भी गुजर जाएंगे। तो ये वक्त गुजर रहा है, रुकना नहीं है। जिस माह मुक़द्दस का और जिन अयाम का हमें शिद्दत से इंतज़ार है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन अयाम की घड़ियों में बैठे हुए हैं, उन मुबारक सातों में बैठे हुए हैं, उन मुबारक लम्हों में बैठे हुए हैं। तो ये भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, पता नहीं अगला साल हम में से किसी को दोबारा माह रमज़ान मुबारक देखना नसीब हो या ना हो। इसलिए ये जो घड़ियां हैं, ये ऐसी मुबारक घड़ियां हैं कि जन्नत के दरवाजे खुले हैं और दोज़ख के बंद हैं। शैतान को जकड़ लिया गया है। हर रात मुनादी निदा करता है अल्लाह की तरफ से, ये आवाजें आती हैं, है कोई बख्शिश का तलबगार, हम उसको बख्श, है कोई सवाली, हम उसका सवाल पूरा करें, है कोई गुनाहगार, हम उसके गुनाहों को माफ करें, है कोई मगफिरत का तलबगार, हम उसकी मगफिरत करें। ऐसी निदाएं आती हैं। फिर फरमाना हिया हत्ता मतलअल फज्र, लैलतुल क़द्र की शान ये है कि वो तुलूए सहर तक मुबारक ही मुबारक है, वो तुलूए सहर तक रहमतों से भरी हुई है, बरकतों से, ना सिर्फ लैलतुल क़द्र बल्कि पूरे रमजान की हर रात आपके लिए बाइस से बरकत है, तुलूए सहर। तो मेरे दोस्तों, इन अयाम को अपनी जिंदगी को ऐसा यूटिलाइज करें, एक्टिविटीज को ऐसा मैनेज करें कि रोजमर्रा के जो मामलात हैं दुनिया के वो भी चलते रहे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भी हासिल होती रहे और उसकी रजा भी शामिल हाल रहे। कल का जो दिन गुजरा है 10 रमज़ान मुबारक, कल 11वीं शरीफ भी थी और बड़ा अहम दिन था। सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपका यौम विसाल गुजरा। 10 रमज़ान मुबारक आपका यौम विसाल है। उस मुनासबत से खास तौर पे कल तो दुआ हो चुकी है और कल की जो महफिल थी 11वीं शरीफ की भी थी और सैयदा का यौम विसाल था। यौम विसाल से इस महफिल पाक को खास निस्बत हासिल थी। लेकिन आज चूंकि कुछ गुफ्तगू का मौका मिल रहा है, जुम्मतुल मुबारक है, बयान का मौका होता है, तो जितनी देर जितना वक्त मुझे मुयस्सर है इंशाअल्लाह सैयदा की गुफ्तगू करूँगा। आपके मुनाकिब, आपके फजाइल, आपकी शान, चंद बातें और उन बातों से हम कुछ सीखेंगे। सैयदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो शान, आपको अजीम हस्ती कि आपकी बेपनाह कुर्बानियाँ, आपकी बेशुमार मोहब्बत जो हुजूर से थी, बेशुमार मोहब्बत, बेपनाह कुर्बानियाँ, उस मोहब्बत की झलक मैं पिछले जुम्मतुल मुबारक को हल्की सी मैंने बयान की थी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान बयान कर रहा था, क्योंकि आपकी वालिदा है।
कि कुरैश की अमीर तरीन खवातीन में से आपका शुमार किया जाता है और आपका वो रोब और दबदबा कि अगर आप घर में दावत रख लेती तो कुरैश के लोग उस दावत में शरीक होना बाइसे एजाज समझा करते थे कि हमें खतीजतुल कुबरा ने बुलाया और बड़े एजाज से बताया करते थे लोगों को। आपकी जो कुरैश की खवातीन थी, आपकी सहेलियां, वो एक दूसरे से जब मिलती थी तो बड़े फख्र से बताया करती थी कि कल का दिन हमने खतीजतुल कुबरा के घर में गुजारा है। ये बड़ी एजाज और फखरिया तौर पे गरूर से बताया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि आप हुजूर पर फिदा हो गई, हुजूर से मोहब्बत हो गई, हुजूर से इश्क हो गया, हुजूर के ऊपर सब कुछ फना कर दिया। वो तमाम दौलत, वो माल और मनाल तमाम हुजूर के कदमैन शरीफैन पे निछावर कर दिया। जब हुजूर से मोहब्बत हुई, वो कुर्बानी दी, वो बेपनाह मोहब्बत, बेमिसाल कुर्बानियां, बेमिसाल आपकी खिदमत इस्लाम के लिए अल्लाह को पसंद आ गई, अल्लाह को पसंद आ गई। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत करते हैं कि गारे हिरा है और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम अक्सर गारे हिरा में तशरीफ ले जाया करते कई रोज। अभी ऐलान नबूवत ना हुआ, बहुत पहले की बात, गारे हिरा में तशरीफ ले जाया करते तो सैयदा आपके लिए वहां पे खाना लेकर जाया करते। इसी तरह एक दिन हुजूर गारे हिरा में तशरीफ फरमा है, जिब्राइल इस्लाम आए और आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आपकी बारगाह में सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ ला रही हैं और उनके हाथ में एक बर्तन है, उस बर्तन में खाना और सालन है। जब वो आपके पास पहुंच जाए तो उनको मेरा और अल्लाह रब्बुल आलमीन का सलाम पेश कीजिएगा। शान खतीजतुल कुबरा देखिए कि जिनकी शान ये है कि अल्लाह उनको फरिश्ते, आम फरिश्ता नहीं, जिब्राइल अमीन के जरिया से सलाम भेज रहा है। और जिब्राइल अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, सलाम कहने के बाद यूं फरमाइएगा कि ए खतीजा, आपको ऐसे महल की बिशारत है जो मोतियों से बना हुआ है, ना तो वहां पर कोई शोर गुल है और ना ही कोई मेहनत और मुशक्कत है। ऐसे महल की बिशारत। अब देखिए कि आपकी अताअत, आपकी मोहब्बत, आपकी खिदमत अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने ऐसे कबूल फरमाई कि फरिश्ते के जरिए सलाम भेजता और जिंदगी में ही जन्नत के खूबसूरत महल की बिशारत भी अता फरमाता। ये शान है हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, ज़माना हयात में जब तक आप हुजूर की पास रही, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के साथ रही, हुजूर आपसे बराबर मोहब्बत फरमाते रहे और आपकी जिंदगी में हुजूर ने दूसरी शादी का इरादा तक नहीं फरमाया। ऐसी मोहब्बत थी कि आपकी जिंदगी में हुजूर ने दूसरी शादी का भी इरादा तक नहीं फरमाया। हालांकि आप उम्र में हुजूर से बड़ी थी, फिर भी हुजूर ने इरादा नहीं फरमाया। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जितना मुझे अज़वाज में से सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात पे रश्क आता है, उतना किसी की ज़ात पे रश्क नहीं आता। हालांकि मैंने देखा भी नहीं, फिर भी रश्क आता है। वजह ये थी कि हुजूर खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जाने के बाद आपका कसरत से जिक्र किया करते थे, कसरत से जिक्र फरमाया करते थे। बाद विसाल भी हुजूर कल्ब अक़दस में आपकी याद और मोहब्बत वैसे ही ताज़ा, वैसे ही बाकी थी। सैयदा आयशा फरमाती है, मैंने देखा नहीं था, खदीजतुल कुबरा को देखा नहीं था,
लेकिन फिर भी मुझे रश्क आता है कि उनकी शान का आलम क्या होगा जिनका कसरत से मेरे महबूब जिक्र फरमाते हैं। और फिर सैयदा आयशा फरमाती हैं कि ऐसी मोहब्बत हुजूर की कि जब कोई जानवर ज़िबा होता, कुर्बानी होती या कोई ऐसे जानवर ज़िबा किया जाता तो हुजूर खतीजतुल कुबरा की सहेलियों के घर ढूंढ ढूंढ कर उनके घरों में गोश्त भिजवाने का इस्तेमाल फरमाया करते थे। ऐसी मोहब्बत कि उनकी सहेलियों का भी ख्याल हुजूर फरमाया करते थे। जब कोई जानवर ज़िबा, बकरी वगैरह ज़िबा की जाती तो हुजूर गोश्त उनकी सहेलियों के घर भी भिजवाया करते थे। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि दुनिया की अफजल तरीन औरतों में से दो अजीम औरतें हैं। एक सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा और दूसरी सैयदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। आप एक रात आराम फरमा रही तो आपने ख्वाब में देखा कि आसमान से आफताब उतरा और आपके घर में आ गया। आसमान से आफताब उतरा, आपके घर में आ गया। जब घर में आफताब आता है तो उसकी रोशनी से घर तो रोशन है ही, लेकिन घर से बाहर रोशनी निकलना शुरू होती है कि मक्का के हर मकान का अहाता कर लिया, ऐसी रोशनी फैल गई। आपने ये ख्वाब देखा तो सुबह हुई, आप अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गए तो उन्होंने ताबीर ख्वाब की बताई कि जो आफताब उतरा है, घर रोशन हुआ है और सारा मक्का मुअज़्ज़मा आपने देखा रोशन हो गया। इसकी ताबीर ये है कि नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से आपका निकाह होगा। और आज तारीख गवाह है, हम सब जानते हैं कि ये बात हकीकत हो गई कि इतना कुछ जिंदगी में आगे बढ़ जाने के बाद इतनी अमीर खातून, बहुत बड़े तिजारत का कारोबार था, मामलात थे, बड़े बड़े उमरा आपको निकाह के पैगामात भिजवाया करते थे, लेकिन आपका दिल इत्मीनान नहीं पकड़ता था। जब दिल मुतमईन हुआ तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जब दिल मुतमईन हुआ तो हुजूर की हो गई, तब मुतमईन हो गया, सब कुछ हुजूर पे कुर्बान कर दिया। और जानती थी अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, जानती थी जिनसे निकाह हुआ है ये अल्लाह के रसूल है। ख्वाब जो देखा जानती थी। तो जब वही का नज़ूल हुआ तो हुजूर जब तशरीफ लाए तो हुजूर ने फरमाया कि एक फरिश्ता आया, उसने मुझे ये कहा है। तो अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैंने तो उस वक्त आपको नबी माना हुआ जब मैं आपकी हो गई। ईशान है सैयदा ताहिरा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कि हुजूर से आपकी मोहब्बत और हुजूर ने जो आपसे मोहब्बत फरमाई, चंद बातें मैंने अर्ज की हैं, वक्त खत्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुबारक महीने की मुबारक सातों का पूरा फायदा उठाने की हमें तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ लीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।